दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मुगल कालीन भारत के अंतर्गत जहांगीर और शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये प्रश्न विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुगल कालीन भारत के अंतर्गत जहांगीर और शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न जहांगीर से संबंधित है। प्रश्न है कि 1620 में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था। ऑप्शन है आपके राजा विक्रमाजीत, महावत खां, नवाब मुर्तजा खां या फिर सैयद सदर जहां। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, राजा विक्रमाजीत। आप जान लीजिए कि उत्तर पूर्व पंजाब में कांगड़ा की सुंदर घाटी है। कांगड़ा का किला एक पहाड़ी पर बना दृढ़ किला था और अकबर के समय में पंजाब के सूबेदार हसन कुली खां ने इसे जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल हुआ। 1620 में शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में राजा विक्रमाजीत ने इस किले का घेरा डाला और लगभग 4 माह के घेरे के बाद इस पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। तो सही उत्तर शाह बेगम ने। मानबाई या शाह बेगम भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी। इसका विवाह जहांगीर से हुआ। शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसका मकबरा इलाहाबाद अब प्रयागराज के खुसरो बाग में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे। तो सही उत्तर जहांगीर के। कादरी सिलसिले के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर 1550 से 1635 ईस्वी अकबर तथा जहांगीर के राज्यकाल से संबंधित थे। सिख गुरु अर्जुन देव इनके मित्र थे। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने मियाँ मीर से 1588 में गुरुद्वारे की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है अबुल फजल की हत्या किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर बीर सिंह देव बुंदेला ने। ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने सलीम यानी जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अकबर इस हत्या के कारण जहांगीर तथा वीर सिंह बुंदेला से नाराज था। अगला प्रश्न है सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये जो है सम्राट जहांगीर के दरबार में ये 3 वर्ष तक रहा था। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो 3 वर्ष तक रहा। थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। 1616 में वो अजमेर में जहांगीर से मिला और इसके दरबार में उपस्थित हुआ। वो 1619 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा था। अगला प्रश्न है समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे। तो सही उत्तर जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में अपने विकास के चरम सीमा पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का पारखी था। जहांगीर के काल में हेरात का अकारिजा और उसका पुत्र अबुल शाम, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जो भारत आने वाले अंतिम विदेशी कलाकार थे। हिंदू चित्रकारों में बिशन दास, मनोहर, केशवबंधु, गोवर्धन आदि प्रसिद्ध कलाकार थे जो जहांगीर काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है मदिरा और अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था। तो सही उत्तर जहांगीर। 3 नवंबर 1605 को आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश जारी किए जो पूरे साम्राज्य में लागू हुए। इसी के तहत जहांगीर ने मदिरा और अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगा दिया। जहांगीर ने 12 अध्यादेशों के तहत तमगा और मीर बहरी जैसे करों को समाप्त किया। विशेष दिनों रविवार और बृहस्पतिवार को पशुवध पर रोक लगा दिया। ये क्रमशः अकबर के जन्मदिन और जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था और इसने मदद ए माश यानी अनुदान भूमि की पुष्टि कर दी थी।
अगला प्रश्न है, जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी से क्या आशय था? तो तमगा और मीर बहरी ये नदी मार्ग की चुंगी थी। जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी का आशय स्थल तथा नदी मार्ग की चुंगी से था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर ये फ्रांसिस्को पेल्सर्ट था। याद रखिएगा दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख फ्रांसिस्को पेल्सर्ट था। पेल्सर्ट ने आगरा शहर का रोचक वर्णन किया है। जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों में हॉकिंस, विलियम फिंच, जॉन जुर्दा, निकोलस डाउंटन, विथिंगटन, थॉमस कोयर्ट, पॉल केनिंग, विलियम एडवर्ड और सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, पिएत्रा देला वाले और जॉन डी लायट प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है विशन दास, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर या आगा राजा। तो सही उत्तर है मंसूर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला जो है अपने चरम पर पहुंची और इसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके काल में प्रकृति चित्रण मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता बन गई। उस्ताद मंसूर को प्रकृति चित्रण में महारत हासिल था। पुष्पों, पशुओं और पक्षियों की चित्रकारी में मंसूर श्रेष्ठ था। उसके चित्रों में लाल फूलों की बहार का चित्र सर्वोत्तम माना जाता है। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। अबुल हसन ने सम्राट के सिंहासनारोहण का चित्रण किया था जो तुजके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा था, और जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में किसने दो अस्पा सिंह और अस्पा का पद सृजित किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर जहांगीर ने। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा का मतलब इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अगला प्रश्न है, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? तो ये था जहांगीर। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। अपनी न्यायप्रियता प्रदर्शित करने के लिए महल के बाहर उसने सोने की बनी एक जंजीर की व्यवस्था की जिसमें एक घंटी बंधी थी। वाक़यात जहांगीरी नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जहांगीर ने आगरा किला से यमुना नदी के किनारे तक 30 गज लंबी एक सोने की जंजीर जिसमें 60 घंटियां लटकी हुई थी टंगवाई, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। इसका उद्देश्य फरियादी द्वारा फरियाद को सम्राट तक सीधा पहुंचाने का अवसर प्रदान करना था। अगला है, किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा था? तो ये जहांगीर था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया, और 1626 में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो सही उत्तर है महावत खां। 1626 में महावत खां ने विद्रोह किया। उसने बादशाह जहांगीर को व्यक्तिगत रूप से बंदी बनाकर नूरजहां के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया। महावत खां सिंहासन के प्रति वफादार था और ये योग्य सेनापति था, लेकिन वह उन व्यक्तियों में से था जो जहांगीर पर नूरजहां के बढ़ते हुए प्रभाव से अप्रसन्न थे। नूरजहां इस बात को जानती थी। इस कारण जिस महावत खां ने अपनी योग्यता से नूरजहां से पहले के समय में निरंतर पदोन्नति पाई थी, नूरजहां के समय में कोई पद वृद्धि न पा सका, बल्कि उसे अफगानिस्तान की सीमाओं पर नियुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? आपको बताना है। खुर्रम, खुसरो, परवेज या शहरयार? तो सही उत्तर खुर्रम। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया।
इस गुट के प्रमुख सदस्यों में एतमादुद्दौला या मिर्ज़ा गियास बेग जो कि नूरजहाँ के पिता थे, अस्मत बेगम नूरजहाँ की माता, आसफ खान नूरजहाँ का भाई और शाहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहाँ बना। तो स्पष्ट है कि नूरजहाँ ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में खुर्रम को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? तो सही उत्तर जहांगीर के। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वो किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन नादिर उज जमा की उपाधि, उस्ताद मंसूर नादिर उल असर की उपाधि, फर्रुख बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुझके जहांगीरी किसने लिखी थी? तो सही उत्तर जहांगीर, ऑप्शन बी। जहांगीर एक उच्च कोटि का विद्वान और लेखक था। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी की रचना की। इसमें जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17 वर्ष तक की घटनाओं को स्वयं लिखा है। अस्वस्थता के कारण लेखन मौतमंद खां ने किया। 17वें से 19वें वर्ष तक जो लेखन था वो मौतमंद खां ने किया और अंतिम वर्ष का लेखन मोहम्मद हादी ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो सही उत्तर बिशनदास। बिशनदास को जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। जहांगीर बिशनदास के संबंध में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखता है, मेरे भाई शाह अब्बास की उसने ऐसी सच्ची सवीह लगाई कि मैंने जब उसे शाह के नौकरों को दिखाया तो वे मान गए। मैंने बिशनदास को एक हाथी तथा बहुत कुछ पुरस्कार दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था? आपको बताना है। दसवंत, बिशनदास, मनोहर और माधव। तो सही उत्तर दसवंत, क्योंकि दसवंत अकबर कालीन चित्रकार थे, न कि जहांगीर कालीन। आईने अकबरी के अनुसार अकबर कालीन चित्रकारों में दसवंत सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था और जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकारों में बिशनदास, मनोहर, माधव, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, गोवर्धन केशव बंधु, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद आदि हैं। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था? तो सही उत्तर जहांगीर के काल में। अकबर के शासनकाल में पोर्ट्रेट यानी रूपचित्र या शबीह को महत्व मिलना प्रारंभ हुआ, लेकिन जहांगीर काल में पोर्ट्रेट चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। जहांगीर के शासनकाल में प्रकृति चित्रण पर सर्वाधिक कार्य हुआ। जहांगीर के समय में पोर्ट्रेट अपने चरम पर पहुंच गया और सबसे खूबसूरत पोर्ट्रेट भी जहांगीर के समय में ही बना था। अगला प्रश्न है, नूरजहाँ किसकी पुत्री थी? तो आप जान लीजिए, मिर्ज़ा गियास बेग की। नूरजहाँ के पिता का नाम मिर्ज़ा गियास बेग और माता का नाम अस्मत बेगम था, जो तेहरान के निवासी थे। नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ जिसका अर्थ जगज्योति होती है और नूरमहल यानी प्रसाद ज्योति, इसकी पदवी जहांगीर ने प्रदान किया। मेहरुन्निसा का जन्म कंधार में हुआ था। अगला प्रश्न है, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है? तो ये थी नूरजहाँ। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से 1611 में विवाह कर लिया। उसे नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। वह जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में जाने लगी। सिक्कों पर उसका नाम अंकित होने लगा और बादशाह के आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षर के अतिरिक्त बेगम नूरजहाँ का नाम भी लिखा जाने लगा था।
अगला प्रश्न है, मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि खोजने का श्रेय दिया जाता है? तो सही उत्तर अस्मत बेगम। अस्मत बेगम नूरजहां की माँ थीं। इनको गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? तो सही उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय मुगल आधिपत्य में था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने नूरजहां के जुंटा वाले सिद्धांत की आलोचना की है? तो सही उत्तर नूरुल हसन ने। प्रोफेसर एम नूरुल हसन के अनुसार 1611 से 1620 के मध्य नूरजहां गुट जुंटा जैसा कोई गुट नहीं था। वस्तुतः नूरजहां की राजनीति में हस्तक्षेप जहांगीर के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उसके पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु के पश्चात प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन है शाहजादा खुसरो, चंदू शाह, मान सिंह या आसफ खां। तो सही उत्तर चंदू शाह। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। वो भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देकर उन्हें मार दिया गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और सिख कथानकों के अनुसार चंदू शाह के कहने पर अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था। अगला प्रश्न है, शाहजादा खुसरो को कहाँ दफनाया गया है? तो सही उत्तर इलाहाबाद में शाहजादा खुसरो को दफनाया गया। शाहजादा खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने 1606 में विद्रोह कर दिया। खुसरो की सहायता करने के अपराध में जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। खुर्रम ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी और शव को इलाहाबाद ले जाकर दफना दिया। अब आइए शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुड़ समुद्र की पदवी प्रदान की थी? तो सही उत्तर लाल खां को। तो शाहजहां ने लाल खां, जो कि बिलास खां के दामाद थे, इनको गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमायूं का कौन सा शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो उत्तर है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद कुमायूं या कुर्मांचल का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। बाज बहादुर सहायता प्राप्त करने के लिए शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ और वह शाहजहां की सेना में शामिल हुआ। शाहजहां उसकी सेवा से काफ़ी प्रसन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार के सुविधा की व्यवस्था की थी? तो सही उत्तर शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान दक्कन और गुजरात में 1630 से 32 के मध्य भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और अकाल से पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए शाहजहां ने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी। अकाल के समय लोगों को सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाला शाहजहां पहला मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, सही कथन निम्नलिखित में से चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, शाहजहां ने पश्चिम यमुना नहर खुदवाई और इसका नाम नहर ए बहिश्त रखा। सही नहीं है। शाहजहां ने भू राजस्व 1/2 से घटाकर 1/3 किया। ये भी सही नहीं है। शाहजहां ने पश्चिम यमुना नहर का जीर्णोद्धार कर इसका नया नाम नहर ए बहिश्त रखा था। तो ये आपका सही है। शाहजहां के शासनकाल में कृषकों की दशा में सुधार हुआ। सही नहीं है। शाहजहां ने पश्चिम यमुना नहर का जीर्णोद्धार कर इसका नया नाम नहर ए बहिश्त रखा। किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने शाह बुर्ज पर जमुना से पानी चढ़ाया जाता है, जहां से इस नहर को जलापूर्ति होती थी।
मुगलों के समय भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा होता था। ये भूमि पर कर नहीं वरन उत्पादन और उपज पर कर होता था। सामान्यतः भू राजस्व की कुल दर उपज की 1/3 थी, किंतु मोरलैंड और हबीब का मानना था कि भू राजस्व की दर उत्पादन का आधा या 3/4 थी। शाहजहां को कृषकों का हितैषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है खाने जहां जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर शाहजहां के शासनकाल में। खाने जहां एक अफगान था जिसे मुगलों से इसे स्वाभाविक घृणा थी, परंतु जहांगीर के शासनकाल में वो राज्य का शक्तिशाली अमीर बन गया था। अन्य अफगानों की भांति वह अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की कल्पना किया करता था। 1629 में खाने जहां बिना बादशाह की अनुमति से दरबार से अपने अनुयायियों के साथ बुंदेलखंड की ओर भाग गया। इसका पीछा करते हुए मुगल सेना भी पहुंच गई। दर दर भागते हुए अंत में बांदा के पास सिंधोहा नामक स्थान पर माधव सिंह के हाथों मारा गया। इस प्रकार 1631 में ये विद्रोह समाप्त हो गया। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला शासक जुझार सिंह ने 1628 में विद्रोह किया था। नूरपुर के शासक जगत सिंह ने भी विद्रोह किया और शाहजहां के शासनकाल में गुजरात और दक्षिण भारत में भयानक अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया था। तो सही उत्तर शाहजहां ने। शाहजहां की निष्फल मध्य एशियाई नीति के कारण खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया गया। शाहजहां ने मध्य एशिया यानी बल्ख और बदख्शा की अव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, परंतु ये अभियान असफल रहा और लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। जहांगीर के समय 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के अधिकार से निकल गया। 1639 में शाहजहां के कूटनीतिक प्रयास से पुनः मुगलों के अधीन हुआ और 1648-49 में कंधार का किला पुनः मुगलों से छिन गया और कभी भी मुगलों के अधिकार में नहीं हो सका। अगले प्रश्न पर आते हैं कि इसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है, याद रखिएगा। शाहजहां को स्थापत्य कला से विशेष प्रेम था। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने दिल्ली और आगरा में अनेक महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया जो मुगल स्थापत्य कला के वैभव का प्रतीक है। इसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, शीश महल जैसी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद तथा जामा मस्जिद है। शाहजहां की सबसे विशिष्ट इमारत आगरा में निर्मित ताजमहल है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 में प्रारंभ करवाया। ये लगभग 22 वर्षों तक बनता रहा और 1654 में बनकर तैयार हुआ। आगरा की मोती मस्जिद 1654 में बनकर तैयार हुई और शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित किया। अगला प्रश्न है शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई थी कहाँ पर। तो सही उत्तर है बुरहानपुर। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में हुई थी। अर्जुमंद बानो बेगम की उपाधि मुमताज या मलिका ए जमानी थी। यह शाहजहां की दूसरी बेगम थी। शाही मुहर उसी के अधिकार में रहती थी। शाहजहां का पहला विवाह मुजफ्फर हुसैन सफवी के पुत्री से हुआ था। सती उन्निसा खानम मुमताज की सलाहकार और मानवीय कार्यों में परामर्शदात्री थी। अगला प्रश्न है किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। तो सही उत्तर है शाहजहां। तख्ते ताउस अथवा मयूर सिंहासन शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। उसे नाचते हुए मोर की आकृति का बनाया गया था। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं, इसलिए इसे तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कहा जाता था। ऐसा अद्भुत तख्त न तो शाहजहां से पहले और न बाद के किसी राजा महाराजा या बादशाह ने बनवाया था। तख्ते ताउस लाल किला दिल्ली में था। टेवर्नियर के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया था और मयूर सिंहासन 3 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। पूरा सिंहासन ठोस सोने से बना बताया जाता है। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया। तो सही उत्तर दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था।
अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 में की और वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। ये चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। ये सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। अगला प्रश्न है, कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबद्ध नहीं है? 1526, 1556, 1642 या 1661? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1642। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, द्वितीय युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच और तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था। 1642 का संबंध पानीपत के किसी युद्ध से नहीं है। अगला है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? ऑप्शन है वर्नियर, ट्रेवर्नियर, टॉमस रो या डोमिंगो पाइस। तो देखिए सही उत्तर डोमिंगो पाइस हो जाएगा, क्योंकि वर्नियर शाहजहां के शासनकाल में, ट्रेवर्नियर शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले ये विदेशी यात्री थे। डोमिंगो पायस विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय में भारत की यात्रा किया था। दोस्तों, वर्नियर दारा और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी था और ट्रेवर्नियर ने 1638 से 1663 के बीच 6 बार भारत की यात्रा की। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए दोस्तों, बर्नियर, ऑप्शन सी। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर शाहजहां के काल में भारत आया। वो पेशे से चिकित्सक था। उसकी पुस्तक का नाम ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर है। उसने काशी की तुलना एथेंस से की है और काशी को उसने भारत का एथेंस कहा है। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर जौहरी था, जो शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में भारत आया। इसकी पुस्तक 7 वोयाजेज है। फ्रांसीसी यात्री थेवेनाट औरंगजेब के काल में आया। इतालवी यात्री मनुची ने दारा सिकोह की सेना में तोपची का कार्य किया था। उसकी पुस्तक स्टोरियो डी मोगोर है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था? तो सही उत्तर शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया। 1636 में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया और ज़मीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। सिजदा साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसे होता था, जो इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता था। इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, लेकिन मनुची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन है आपके गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो सही उत्तर गुरु हरगोविंद सिंह के खिलाफ। शाहजहां के शासन के दौरान सिखों और मुगलों के बीच संबंध फिर से कटु हो गए। शाहजहां असहिष्णु था। उसने लाहौर के सिख बावड़ी को नष्ट कर दिया। मुगलों और सिखों के बीच अमृतसर, करतारपुर और अन्यत्र युद्ध हुआ। शाहजहां ने स्वयं गुरु के विरुद्ध इन युद्धों के लिए लाहौर से सेना भेजी थी। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की लड़ाई 1634 में मुगल सैनिकों को पराजित किया। पैंदे खां यानी फतेह खान का पुत्र प्रांतीय सैनिकों का नेता नियुक्त किया गया और गुरु के विरुद्ध युद्ध के लिए मार्च किया, जो करतारपुर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिख लड़ाकुओं ने मुगलों पर आक्रमण किया। गुरु ने अपने युवा अवस्था के दोस्त पैदे खां को मार डाला। इस प्रकार करतारपुर की युद्ध 1635 में एक बार फिर से सिखों की विजय हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने
मुगलकालीन भारत के अंतर्गत जहांगीर और शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।